टीवी एंकर रोहित सरदाना की मौत पर क्या कहा एनडीटीवी के मशहूर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने लेख लिखा कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाज़ा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई, या इतनी तादाद में क्यों लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं। क्या लोग अपने लक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, या डॉक्टरों की सलाह को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं, या एक से अधिक डॉक्टरों की सलाह में उलझे हुए हैं। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि लापरवाही हुई होगी। ये सवाल मैं केवल रोहित के लिए भी नहीं कर रहा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं हो रही, ज़िलों और कस्बों की भी हो रही है। मैं लगातार इस सवाल से जूझ रहा हूँ कि घरेलू स्तर पर इलाज में क्या कमी हो रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल जा रहे हैं। कई जगहों से डॉक्टरों के बनाए व्हाट्सएप ग्रुप फॉरवर्ड आ जा रहे हैं, जिनमें कई दवाओं के नाम होते हैं। इसके बाद मरीज़ और डॉक्टर के बीच संवाद रहता है या नहीं। मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन कोविड से गुजरते हुए जो खुद अनुभव किया है कि उससे लगता है कि मरीज़ और डॉक्टर के बीच संवाद की कमी है। इस वक्त डॉक्टर काफ़ी दबाव में हैं और मरीज़ डॉक्टर से भी ज़्यादा डॉक्टर हो चुके हैं। इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया था, जहां देश भर से रैंडम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज़ के बुखार के डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता, और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही हो तो उसे ठीक किया जाता, ताकि डॉक्टरों की दुनिया अपने अनुभवों को लगातार साझा करती रहे। ये काम कमांड सेंटरों से ही हो सकता है, क्योंकि निजी तौर पर अब डॉक्टर के पास कम वक्त है। मैं रोहित के निधन से स्तब्धता के बीच इन सवालों से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है और न ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है। बात है इस सवाल का जवाब खोजने की, क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज़ रूम में ये खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा, ये भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हों। उन्हें सूचना अपने समय से हिसाब से दी जानी चाहिए। अगर आप उसे न्यूज़ चैनल के ज़रिए ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा और कोई बात हो तो वहां न्यूज़ रूम में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना कर रहे होंगे। बात भले बाहर ना आए, उनकी आंखों के सामने से तो गुजर ही रही होगी। खबर बहुत दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट तक नहीं किया। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए। सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ कहा? उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी के 20-20 फ़ोटो लगवा लें। रोज़ साफ़ करते रहें ताकि उनका फ़ोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कीजिए ताकि उन्हें कुछ सुकून हो सके कि मेरी छवि घर घर में चमकाई जा रही है। आम लोगों की भी जान चली गई। प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर बेड नहीं मिला। आप माने या ना माने, इस सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इनकी चुनावी जीत की घंटी गले में बांधकर घूमते रहिए, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली देते रहिए, लेकिन इससे सच नहीं बदला जा सकता। लिखने पर केस कर देने और पुलिस भेज देने की नौबत इसलिए आ रही है कि सच भयावह रूप ले चुका है। जो लोग इस तरह की कार्रवाई के साथ हैं, वो इंसानियत के साथ कभी नहीं हो सकते। इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए। जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। अब देर से भी देर हो चुकी है। धर्म हमेशा राजनीति का सत्यानाश कर देता है, और उससे बने राजनीतिक समाज का भी। ऐसे राजनीतिक धार्मिक समाज में तर्क और तथ्य को समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जबकि उन्हें सवाल करना चाहिए था। अगर वे समर्थक होकर दबाव बनाते तो सरकार कुछ करने के लिए मजबूर होती। अब भी सरकार की तरफ से फोटोबाजी हो रही है। अगर उससे किसी की जान बच जाती तो मुझे बता दीजिए।
जान नहीं बची, आंकड़ों को छिपा लीजिए मत छिपाइए, आंकड़ों को छिपा लीजिए मत छापिए, मत छपने दीजिए, बहुत बहादुरी का काम है, बधाई हो आपको। आप सबको डरा देते हैं और सब आपसे डर जाते हैं। कितनी अच्छी खूबी है सरकार की, घर घर में लोगों की जान गई, वो जानते हैं कि कब कौन और कैसे मरा। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि, उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे उबरेगा इस हादसे से, और ऐसे हादसे से भला कौन उबर पाता है। भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, और वो भी तुरंत, ताकि परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकारों को भी दे। कम से कम इसी बहाने इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि जिन पत्रकारों की कोविड से मौत हुई है उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुख खबर को सहने की ताकत मिले। रवीश कुमार। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।